हैं कि आपको बीटीएसटी के ट्रेड्स कहां पर अभी के अभी करने चाहिए। बाजार बंद होने में 8 मिनट के आसपास समय रह गया है। अपने तीनों एक्सपर्ट से समझेंगे। शुरुआत आदित्य आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या होगा आपका सौदा। देखिए, आप बता रहे थे रोहित शर्मा की तरह बैटिंग हो रही है और मैं एक डेटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आज शाम को यूएस का डेटा आने वाला है। अगर डेटा थोड़ा सा भी नेगेटिव आया, दैट मीन्स कि वहां पे और स्टिमुलस हो सकता है और इकोनॉमी के लिए स्टिमुलस हो सकता है। उस हिसाब से डाउ जोन्स भाग सकता है और इंडिया में भी पॉजिटिव स्पिल ओवर देखने को मिल सकता है। तो भले बाजार इतना भाग चुका है, बट कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है जिसकी वजह से बारूद में आग लग सकती है और बाजार और भी भाग सकता है अगर इस तरीके का डेटा आता है। तो ओवरऑल बुलिश व्यू है। तो मैं निफ्टी पे ही एक बुलिश व्यू लेना चाहूंगा। निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं 24,050 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 23,800 का और टारगेट रहेगा 24,200 से लेके 24,300। 24,200 से 24,300 बढ़िया है। आदित्य, आपने अच्छा किया कि आपने इंडेक्स पर ये ट्रेड सुझा दिया, अदरवाइज आपसे अलग से पूछना पड़ता कि बताइए यहां से अब क्या लेवल आप देख रहे हैं। सुमित जी, आपका बीटीएसटी। दो स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा। जो पहला रहेगा वो रहेगा अदानी पोर्ट्स। देखिए, अभी लास्ट हाफ एन आवर में काफी अच्छा यहाँ पे बुल रन देखा गया है, तो हमें लग रहा है कि बीटीएसटी में परफॉर्म अच्छा कर सकता है। 1490-92 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1474 का। टारगेट यहाँ पे रखेंगे 1537। जो दूसरा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का। देखिए, काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बना के लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है। सो 973 का करंट मार्केट प्राइस है, 958 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1004 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। एक फॉलोअप देना चाहूंगा, कैपलिन पॉइंट हमने ओपनिंग में दिया था, तो इंट्राडे में ही 30 पॉइंट्स का अभी भी आपको गेन मिल रहा है। डे हाई लगा है 1485 का, 1455 पे हमने सजेस्ट किया। तो टाटा मोटर और अडानी पोर्ट दोनों के अगर आप चार्ट देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट आपको एक तरह के देखेंगे। फर्क बस इतना होगा कि अडानी पोर्ट ने आज पूरा का पूरा दिन लाल निशान बिताया था, अभी एक तेज बाइंग आई है, और टाटा मोटर रहा था हरे निशान में। वहां पर भी सर्ज देखने को मिला है आखिरी के घंटे में, और दोनों के दोनों ट्रेड पकड़े हैं सुमित जी ने। ये बेहतरीन सौदे आपके लिए। प्रदीप जी, आपकी नजर कहां पर गई है, क्या बीटीएससी करना चाहिए अभी? देखिए, पिछले आधे घंटे में कैपिटल गुड शेयर्स ने तेजी पकड़ी है, चाहे वो एबीबी हो, सीमेंस हो या थर्मेक्स हो। और ये जो तेजी आ रही है वो करीबन 6-7 सेशन के करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद आ रही है, और इसके बाद काफी फेवरेबल है। तो एबीबी इसमें से मैं पिक करना चाहूंगा। कल के सेशन में इसने 34 डीएमए का सपोर्ट छुआ और वहां से अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। 86 50-60 के करंट रेट्स भी इसको एंटर कर सकते हैं। 8440 का स्टॉप लॉस आएगा, 8930 के टारगेट रहेंगे। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी सुझाया और इसमें टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 2 से 3 दिन का रहेगा। ठीक है, एबीबी इंडिया 3.5% ऊपर, इसमें आपके लिए एक बेहतरीन। रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास ना एक अहम खबर है। पहले मैं जरा उसका रुख करता हूं और आपके सामने वो खबर रखता हूं। प्रकाश प्रियदर्शी, प्रकाश का मतलब पावर, और पावर से जुड़ी हुई एक और खबर आई है उनके पास हाथ में लगी है, जो कि ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई है। हम इस सेगमेंट को थोड़ा कम समझते हैं, थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए प्रकाश जरा बताइए, ये जो ट्रांसमिशन वाला मामला है, ये बिजली से जुड़ा हुआ है कि या फिर सोलर बिजली से जुड़ा हुआ है, और पूरा माजरा का जरा ये बताइए। देखिए, आगामी बजट में जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर सेक्टर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकते हैं, और उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट ये है कि ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो सकता है, और उसकी क्षमता करीब 50,000 मेगावाट की हो सकती है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि सरकार ने जो टारगेट रखा है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, लिहाजा उसका इवैक्यूएशन कैसे हो, जो इस एनर्जी का जनरेशन होगा उसको ट्रांसमिट कैसे किया जाए, उसके लिए करीब 50,000 मेगावाट की क्षमता के जो नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उसकी घोषणा हो सकती है। और ये वाइडर प्लान जिसकी रूपरेखा ऊर्जा मंत्रालय ने पहले तैयार की है उसी का हिस्सा होगा, जिसमें करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्ट होना है। उसमें करीब 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी का ऐलान सरकार करेगी। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की तरफ से आएगा। इंडस्ट्री के साथ वाइडर कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी कर ली गई है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि करीब 4,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी ऐलान हो सकता है, और उसके लिए भी सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है।
साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है, वो दरअसल न्यू हाइड्रो पॉलिसी से संबंधित है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात का प्रस्ताव दिया है कि कुछ नए गाइडलाइंस के साथ, कुछ नए बदलाव के साथ जो न्यू हाइड्रो पॉलिसी है उसको जारी करने की ज़रूरत है, ताकि देश भर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, और नॉर्थ ईस्ट में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। तो ये तमाम तरह के जो प्रस्ताव हैं ऊर्जा मंत्रालय ने दिए हैं वित्त मंत्रालय को, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। जी ठीक है, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आप बता रहे हैं जो ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई है। पूरा माजरा भी हमको समझ में आया, और इससे जुड़ा हुआ जो शेयर है ना वो बाकायदा स्क्रीन पे लिख दिया गया है, पावर ग्रिड। तो फिलहाल तो आप एक ही बड़ी कंपनी इस पर ध्यान रखिए, पावर ग्रिड। हो सकता है इसकी कुछ और बेनिफिशियरी भी हों, भविष्य में बने, लेकिन अभी तक मोटा मोटी जो शेयर का इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, पावर ग्रिड पर आ सकता है। ग्रिड टिपिकली ट्रांसमिशन वगैरह के काम काफ़ी इनका मेन बिजनेस है। ठीक, तो ये हमने शेयर भी नीचे आपके लिए डाल दिया। प्रकाश जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय निकाल के अहम खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब मैं आता हूँ कैंपस शूवेयर वाले पे। 295.96 के आसपास का शेयर चल रहा है। आदित्य, आपने चार्ट देख ले होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि यह क्लोजिंग के बेसिस पे या फिर कल में इसमें एक अच्छा मूव आना चाहिए। इससे पहले हमने खादिम पे भी इसी तरह का एक स्ट्रांग मूव देखा था, एक बार ज़रा देख के बताइए आप। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए इसमें एक स्ट्रांग मूव देखने को मिला था कुछ दिन पहले, करीब करीब 29 मई को, और बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ये अप मूव आया था। उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही देखने को मिला, खास एक्शन नहीं है। बट ये स्टॉक आज के हाई को क्रॉस कर लेता है जो है 306, तो फिर से एक रैली रिज्यूम हो सकती है। स्टॉक में 5 to 15% का अप मूव देखा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ ब्रेकआउट अबव 306, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 276 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 315 से लेके 325। लेकर ये व्यू 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस के ट्रेड आपके लिए हम जरा समझ लेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और शेयरों पर जरा हम व्यू ले लेते हैं। आप जरा ये बताइए सुमित जी, आज हम टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में तेजी देख रहे हैं और बराबर की तेजी देख रहे हैं। यहां से ज्यादा चलने की संभावना किसकी है, टीसीएस की या फिर इन्फोसिस की? अगर मूव आते हैं तो चार्ट किसका बेहतर लग रहा है? वैसे अभिषेक जी, 2 दिन पहले भी हमारा डिस्कस हुआ था, तो उस टाइम पे भी हमने इन्फी को पहले रिकमेंड किया हुआ था। एक 7 जून का जो कैंडल बना था, उस दिन 4% अप था, और जो स्टॉक था उसी रेंज में ही काफी टाइम के लिए रहा था। तो परसों के सेशन में यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, आज काफी अच्छा फॉलोअप आया हुआ है। तो बिल्कुल हमने उस टाइम पे भी सजेशन दिया था कि इन्फी में मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। 1640 का टारगेट अभी भी सेम इंटेक रहेगा। जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है या फिर यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। आज का ही लो 1530 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, 1530 का स्टॉप लॉस, 1640 का टारगेट।